और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी 2016 में लागू किया गया। आपको बता दें कि अभी तक वो शराबबंदी धरातल पर नहीं दिख रहा है। हर रोज शराब के खेप पकड़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो है जहरीली शराबों से लोगों की जाने जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बीते दिन 10 दिनों में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 50 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन। बिहार में शराब पीकर मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस एक सप्ताह के अंदर बिहार में 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो चुका है। मुजफ्फरपुर में घटना घटा, वैशाली में घटना घटा, कल गोपालगंज में कई लोग मरे, आज बेतिया में कई लोग मर गए हैं। बेतिया में जबकि इसके पहले भी जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके पहले नवादा में कई लोग मर चुके हैं। तो यह जो सिलसिला जारी है, राज्य में शराबबंदी लागू है और उसके बाद यह एक अवैध कारोबार चल रहा है, तो यह निश्चित रूप से ऐसी दुखद घटनाएं जो घट रही है, यह सरकार की अकर्मण्यता, अक्षमता और निष्क्रियता के साथ ही साथ उसकी संलिप्तता को उजागर करता है। बगैर सत्ता के संरक्षण के और सहयोग के एक समानांतर अर्थव्यवस्था लागू करना शराब के अवैध कारोबारियों द्वारा यह संभव नहीं है। कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर जिम्मेवारी पूर्ण माना जाता है, जबकि जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके संरक्षण में यह फल फूल रहा है अवैध कारोबार, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वे एक भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो यदि आप अपने फैसलों को भी लागू करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जब सरकार के मुखिया से सवाल पूछा जाता है तो जिस ढंग से दुर्भाग्यपूर्ण जवाब उनके द्वारा दिया गया है, जिम्मेवारी से भागने का प्रयास किया गया है, वह काफ़ी दुखद है। और निश्चित रूप से यदि ऐसा जवाब आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप सक्षम नहीं हैं इस कारोबार को, अवैध कारोबार को रोकने के लिए। आप सक्षम नहीं हैं अपने फैसले को लागू करने के लिए। तो फिर आपको इस राज्य पर हुकूमत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का मतलब है कि पूर्ण शराबबंदी। किसी भी तरह के खरीद बिक्री पर रोक है, इसके सेवन पर रोक है और सार्वजनिक रूप में जो भी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे तत्व जरूर हैं जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं, उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। ऐसे में सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। हमारा मानना है कि शराबबंदी एक कलेक्टिव एसेंस, एक रिजोल्यूशन है। बिहार की जनता शराबबंदी के बाद से राहत महसूस कर रही है, लेकिन शराब माफियाओं की नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कुछ नेता जो विपक्ष के सरकार के ऊपर शराबबंदी के रूल्स वायलेशन के लिए आरोप लगाते हैं, वे सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को भी शराब के अवैध खरीद बिक्री की जानकारी है तो सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात कि शराबबंदी के कानून को लागू कराने में विपक्ष को भी भागीदारी निभानी चाहिए।